कॉमन नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, और अगर आप बेंजीन पे COOH लगाते हो, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन पे दो COOH ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन्स पे, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। इसमें भी कोई और नोटबुक ना भूली हो एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। हाँ जी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट किए। मैंने आपको नेम्स बताए हैं तब अभी तक, सिर्फ कॉमन नेम्स जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, कॉमन नेम्स जिसको आप याद रख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग। तो 2 कार्बन एटम्स का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड So 2 carbon atoms का dicarboxylic acid is oxalic acid, 3 carbons का dicarboxylic acid is malonic acid, 4 carbon का dicarboxylic acid is succinic acid, 5 carbon का dicarboxylic acid is glutaric, 6 carbon का adipic acid। सब में आपके पास दो एसिड ग्रुप्स हैं, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये, 2 COOH ग्रुप्स है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ओम्स का आप इसको याद रख सकते हो। और बेंजीन के साथ जब ये जाता है तो बेंजीन पे अगर COOH है वी कॉल इट बेंजोइक एसिड, और अगर एडजेसेंट ग्रुप्स पे बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप है इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। पीएच इसमें साइलेंट है, ठीक है। एसिड की प्रिपरेशन की अगर बात करो तो एसिड आपने किस किस चीज से प्रिपेयर किया? आपने बोला था आपको एसिड आता है, फटाफट बताओ जरा किस किस चीज से प्रिपेयर किए। अगर आपको अल्कोहल से एसिड बनाना हो तो क्या डाला जाता है? Which reagent is used? 12th मेडिकल, मिडिल रो, लास्ट गर्ल, जल्दी से आ जाओ। 3 है तो तीनों आ जाओ, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एक एक तीनों से। जल्दी आ जाओ बेटा। 12th मेडिकल, मिडिल रो, लास्ट गर्ल्स। हाँ जी बेटा, अनम्यूट योर माइक। मैंने म्यूट किया था, मुझे बहुत शोर आ रहा था। मैम KMnO4 एंड H पॉजिटिव। KMnO4, और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है, एसिड बनता है। गुड, नेक्स्ट उसी बेंच से सेकंड गर्ल भी आ जाओ, एक एक करके तीनों को आना बेटा, जो मैं पूछ रही हूँ बताना है। और कुछ पढ़े बेटे जो इसमें डाला जा सकता है प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए? पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा ठीक है, और कोई?
तो सही है, आप बताओ और कोई पता है? क्रोमियम क्रोमियम ऑक्साइड। तो अगेन CrO3 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। याद है इसके लिए एक स्पेशल नेम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसका नाम पता है? उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, वेरी गुड, बैठो। नेक्स्ट आ जाओ, आपके साथ में एक और जो स्टूडेंट है। अब मेथड आता है बेटे एसिड प्रिपेयर करने का आपको। ये अल्कोहल से बना लिया, कोई भी एक मेथड आपको आता है? फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड से क्या डाल के बनेगा? तो सिमिलर हो गया, चलो ठीक है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। और कोई आता है? क्या डालोगे इसमें वैसे? सॉलिड रिएजेंट, फाइन, वेरी गुड। और कोई मेथड आता है बेटा? कीटोन से कैसे बन सकता है? थोड़े विग्रस ऑक्सीडेशन मांगते हैं, तो KMnO4 डालोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो बैठो, वेरी गुड। चलो आपके साथ वाले एक बच गई, अब तीनों हो गए, तीनों हो गए। तो उससे पिछले बेंच पे से आ जाओ फटाफट, एक एक करके, अब रिवर्स ऑर्डर में आते रहेंगे, जल्दी। हेल्थी हाँ जी बेटा, और कोई मेथड आप बता सकते हो एसिड प्रिपेयर करने का? हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड क्या फॉर्मूला होता है साइनाइड का? CN CH3CN। अच्छा, अब इसमें क्या करना है मुझे? हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस से क्या मतलब होता है? H3O ये क्या बनेगा इससे? CH3COOH। अच्छा, पहले इसमें बनेगा बेटे CH3CONH2, और इसमें फिर से आप वाटर ऐड करते हो या इससे फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, तब ये जाके एसिड बनता है। ठीक है, अब इसको देखो, याद करने के लिए ही बैठो। ये है पहली बात, आपने इसको वैसे ही याद कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में, मींस के चैप्टर में, ये यूज होता है साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एक वाटर मॉलिक्यूल आप डालते हो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगले चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में आपको 3-4 क्वेश्चन में यही रिएक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन कंपाउंड और एसिड के कंपाउंड को रिलेट करता है। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बना अमाइड। देखो कैसे बना होगा। ये था आपका फुल बॉन्ड N। अगर आप यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करते हो, ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया, वाटर का O इधर लगा दिया और H2 इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CONH2। ठीक है, एक तरफ O और एक तरफ H2 ऐड कर दिया है। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ के इधर O और इधर H2 ऐड कर दिया, ये बन जाएगा अमाइड। अब आगे फिर से इसमें वाटर ऐड करोगे, ये आपके पास बन गया CH3CONH2। वाटर ऐड करोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ चलो H लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा, और ये बन जाएगा एसिड, और इधर बन जाएगा अमोनिया। याद रखना कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड बनेगा, और फिर आगे फर्दर और हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बनेगा। या सीधे यहाँ पर अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये सीधे एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं पढ़ते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा है
तो याद रखना उसको इधर तक ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगले चैप्टर में आप अमाइड वाली एक अगर आपने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करते हो, तो यहाँ तक रुकना पड़ता है आपको, उस एसिड नहीं बना देना है, इसीलिए दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला स्टूडेंट आ जाओ, जो भी रिवर्स ऑर्डर में मैंने बोला था। हाँ जी बेटा, कौन सी प्रेपरेशन बताने वाले हो? एस्टर की एसिड एंड हाइड्राइड से। एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला पता है? कैसे बनता है एसिड से एसिड एंड हाइड्राइड कैसे बनता है? हाइड्रोलाइसिस से नहीं आता। जो पीछे वाले बता रहे हैं उनको बोलो सही बताओ या नहीं बताओ। मुझे तो दोनों ही आवाज आ रही है ना बेटा। डिहाइड्रेशन से बनता है, हाइड्रोलिसिस से नहीं बनता है। लुक एट ये है आपके पास दो एसिड हैं, ठीक है, CH3COOH CH3COOH। अगर आप इसको हीट करते हो, इसमें C2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वो डालते हो, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा और ये बनता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वाटर निकाल के ये एनहाइड्राइड बना है, वापस आप वाटर डाल दोगे तो फिर ये वापस एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो दिस इज एनहाइड्राइड, जिसमें वाटर डाल के आप एसिड बना। क्या आता है एसिड बनाना? एस्टर से एसिड बनाना आता है। सुना है रिएक्शन एस्टर वाला? 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने एस्टर का रिएक्शन? बोलो, पढ़ा है? क्या पढ़ा है? कैसे बनता है एस्टर? हाइड्रोलाइसिस। सबका आंसर हाइड्रोलिसिस है। किसने बोला आपको ऐसा बोलने को? हाइड्रोलिसिस से। मैंने पूछा कैसे बनता है एस्टर? हाइड्रोलिसिस से। 10th क्लास में एस्टर वाला कौन सा, चलो 10th का नहीं याद है तो पिछली क्लास में भी कुछ तो किया होगा एस्टर का। अल्कोहल वाले चैप्टर में भी एस्टर बनाया होगा। रिएक्शन तो डरो मत, मैं तेरे तुमको कुछ बोल रही हूँ, तुम बोलो जो तुमको बोलना है, बोलो। चलो बैठो, मैं बताती हूँ और याद रखना बेस्ट। ठीक है, ये है आपके पास कि जब भी आप एसिड में अल्कोहल डालते हो तो आपको एस्टर प्लस वाटर मिलता है। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो मैं बात कर रही थी कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं कि एसिड प्लस अल्कोहल gives ester plus water। हमेशा अल्कोहल से H और एसिड से OH निकलता होता है, ठीक है, और ये रिएक्शन होता है और कैटालाइज रिएक्शन होता है। ठीक है, एसिड फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। बोलो मत, मेडिकल बोलो मत। तो एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, रिवर्सिबल रिएक्शन है। H पॉजिटिव इसमें कैटलिस्ट है। अल्कोहल से H निकलता होता है और एसिड से OH निकलता होता है, एस्टर और वाटर बनता होता है। बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि जब आप ये रिएक्शन करवाते हो, आपको ये वाटर
इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगे, ये वापस दोनों कंबाइन करके रिएक्शन। और दूसरी बात, एसिड का तो प्रिपरेशन हो ही गई, क्योंकि रिवर्सिबल है, तो एस्टर में वाटर डालोगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब ये तो ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शंस हैं अगले चैप्टर, आप इस चैप्टर में देखोगे बैक एक्सरसाइज में एसिड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी क्वेश्चन वाइज, लेकिन जो अमाइड वाला हमने किया वो, और एक और अभी मैं बता रही हूँ, वो दोनों रिएक्शंस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होते हैं। तो एक रिएक्शन अगेन, जो कॉन्सेप्ट आपका पुराना ही है, अगर आप कॉन्सेप्ट सोच के करोगे तो आपको वो इजी रहेगा। जैसे कॉन्सेप्ट है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज इसमें यूज हो रही है कि हमारे पास तो हमारे पास एसिड है CH3COOH। बेस हम इसमें अगर अमोनिया डालेंगे, अगेन अब मैंने कहा कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, तो नाइट्रोजन से जो दो रिएक्शंस रिलेटेड है, साइनाइड भी और ये अमोनिया वाला भी, वो नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट होगा। तो एसिड प्लस बेस हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये COO नेगेटिव आयन है, H पे पॉजिटिव आयन है, और आपने अमोनिया का पढ़ा हो कि अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे देता है, और ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये बन गया आपका सॉल्ट। ठीक है, और साथ में निकल गया वाटर। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब ये अगर इसको थोड़ा सा हीट करोगे, इसमें से वाटर निकल जाएगा और ये बच जाएगा CH3NH2, ये बन गया अमाइड। अब मैंने आपको बोला हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक तो अमाइड वहां यूज होगा और एक नॉर्मल अमाइड की रिडक्शन भी है नेक्स्ट चैप्टर में, तो दोनों जगह ये अमाइड जहां दिख जाए, ये इंटरकनेक्टेड आएंगे। जो आपके ABCD वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिक क्वेश्चंस होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का यूज नेक्स्ट चैप्टर में है, बैक एक्सरसाइज में भी, तो आप ये नहीं बोल सकते उस वक्त कि हमने इस चैप्टर में तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ओके डन दिस वन। उसके बाद हाँ जी, एक और रिएक्शन जो कन्वर्जन्स के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, कन्वर्जन्स के लिए क्या यूजफुल है, इसको मैंने अपने आप ऐसे याद कराने के लिए कुक रिएक्शन बोला हुआ है, क्योंकि ये कन्वर्जन में हमेशा आपको मिलेगा, तो मैं हिंट देने के लिए बोलती हूँ कि कुक रिएक्शन। अब कुक रिएक्शन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये कहता है अगर तुम्हारे पास बेंजीन रिंग पे एक कार्बन है या दो कार्बन है, या इनफैक्ट एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, CHO ग्रुप है, आप इसमें KMnO4 और KOH डालते हो, तो ये पहले सबका जितने मर्जी कार्बन हो, बस टर्शरी नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन नहीं होना चाहिए इस पे, अदरवाइज प्राइमरी, मतलब प्राइमरी तो क्या, सेकेंडरी और एल्डिहाइड ग्रुप कुछ भी हो, तो वो पहले COOK बनाएगा, कुक बनाएगा, जितने मर्जी कार्बन हो, यहाँ एक ही बचेगा, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये K पॉजिटिव निकल के यहाँ पर COOH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन्स में आपके यूज होता है। ओके, दिस इज इट्स प्रिपरेशन। फिर आप एसिडिक प्रॉपर्टीज करते हो। चलो अभी फिर से हम शुरू होते हैं, नॉन मेडिकल से शुरू करते हैं। नॉन मेडिकल में तो सबकी चांस आ जाएगी, बच्चे कम है। ठीक है, तो हम गर्ल से शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, वी विल डू इट्स, से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा दो ही चीजें आती हैं, एक इसका बॉइलिंग पॉइंट और एक इसकी सॉल्युबिलिटी।
तो एक बच्चा मुझे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दे और एक बच्चा सॉल्युबिलिटी के बारे में। यस प्लीज। 12th नॉन मेडिकल जो साइड वाले बेंच पे 2 गर्ल्स बैठी हैं, प्लीज उनमें से एक आए और मुझे बताएं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मैम हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा क्यों होगा, रीजन? क्योंकि मैम इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्पेसेस हैं। ठीक है, बैठो। देखो बेटे क्या होता है, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, ये एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है और ये दूसरे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, जिसके पास है 2 लोन पेयर और यहाँ हाइड्रोजन, इनकी इसके लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिड में 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के डाइमर बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस डाइमर फॉर्मेशन ये एक हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है। हाँ जी बेटा, साथ वाले स्टूडेंट पे आओ and tell me about solubility. and solubility increase in number of carbon atoms. Solubility increases with Decreases with increase in number of carbon atoms. and what about its solubility as compared to alcohols and ethers? मैम जो एसाइल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हाँ जी, वो कार्बन एटम्स में मिसिबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मैं पूछती हूँ कि अल्कोहल की ज्यादा होती है या एसिड के ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी, या किसकी ज्यादा होती है, कुछ पता है या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता है? एसिड्स। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी का सिंपल वो है कि जो भी चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है वो सॉल्युबल होगी। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से आराम से हो सकती है और इसमें ये अच्छे से सॉल्युबल हो सकते हैं। बट अगर आपका इसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी। एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, ओके, दिस इज डन फॉर नाउ वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, एसिडिक नेचर। इसमें हम, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड, तो आप एसिडिक एसिड को मेटल, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है या वीक कार्बोनेट बेस भी हो सकता है, इन सब के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। अब हमने पढ़ा था एसिड प्लस मेटल गिव्स salt plus hydrogen, so this gives you CH3COONA plus H2. Acid plus base gives salt plus water, ये बन जाएगा H2। और एसिड में अगर वीक बेस आप डालते हो और वो भी कार्बोनेट वाला बेस, तो साथ में पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस भी इसमें निकलती है एंड दिस बिकम्स द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स देगा, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में ये यूज होता है। ठीक है, एसिडिक है क्योंकि अगर आप इसमें वाटर पुट करते हो CH3COOH, वाटर पुट करते हो तो ये अपना H पॉजिटिव वाटर को दे देगा और ये
ये CO नेगेटिव रह जाएगा और वाटर उसका H पॉजिटिव लेके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालोगे, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पानी प्योर लिक्विड है तो उसको हम नहीं लेते, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिख दिया और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दिया। अब इसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, H पॉजिटिव आयंस जितने ज्यादा होंगे, Ka उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो pKa है वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। मतलब अगर Ka ज्यादा है तो pKa कम होगा, ठीक है। Ka अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो pKa की वैल्यू कम होगी, ठीक है। फिर इसमें कंपैरिजन है कि अगर आपके पास, पहली बात ये जो आप पीएच स्केल लेते हो तो यहाँ पर जो आप बोलते हो कि हाँ जी 1 to 7 वाले एसिडिक हैं, बेटा वो बहुत ही माइल्ड एसिड होते हैं। जो असली मिनरल एसिड्स हैं जैसे कि HCl, H2SO4, इनकी पीएच तो नेगेटिव में होती है। यहाँ पर छोटे मोटे कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड हो गया, टार्टरिक टैमरिन, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जो भी ये कंज्यूम कर सकते हैं हम, वो वाले पढ़ते हो आप 0 to 7 वाले। अदरवाइज जो मिनरल एसिड्स है दे आर वेरी हाईली एसिडिक एंड दे हैव पीएच इन नेगेटिव। फिर एक इसमें कंपैरिजन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो वो टोटल 5 बनते हैं, तो हमने पिछले चैप्टर में किया था। तो इसके 2 बनते हैं, इसके 5 बनते हैं, लेकिन फिर भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज मोर एसिडिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब फिनोल में रेजोनेंस होती है जब फिनोल में रेजोनेंस होती है तो आपके पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, कार्बन पे नेगेटिव आता है। और हमने किया था कि इसमें किसी चार्ज सेपरेशन की वजह से भी ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। बट जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें दोनों बार ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव आया, पहली बार पॉजिटिव आया ही नहीं है, और दोनों स्ट्रक्चर्स पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे है। तो रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट शुड कैरी मोर नेगेटिव चार्ज। इस हिसाब से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। हाँ जी, जो 12th नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट इधर बैठे हैं सेंटर में, बेटे आओ और मुझे ये सेम बात बताओगे कि क्या बोला मैंने, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल which is more acidic and why? Carboxylic acid is more acidic than phenol. Yes, why? इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो फिनोल होती है उस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है बिल्कुल, बैठो, ठीक है। और मतलब ऐसे आप इसको इलेबोरेट करके पूरे लिख सकते हो कि हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक्चुअली रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं
वो जिसके ज्यादा होते हैं तो जनरली उसी उसी को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि जैसे अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऐसे रेजोनेंस में हो तब भी वो ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे यहाँ कॉन्जुगेशन में आ गया ये, तो अगर पाई बॉन्ड साथ में ऐसा जुड़ा हो, रेजोनेंस में हो, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। मोर ओवर, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है और आपने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट आओगे बच्चा, मुझे बताओगे इन तीनों में क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा? मैम अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो मैम वो डिक्रीज करेगी एसिडिटी मैम उसकी, और अगर मैम हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो मैम वो एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटे, बैठो। अब इसका रीजन भी सुन लो। जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है और इस आयन को स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव इजीली निकल सकता है एंड दिस बिकम्स मोर एसिडिक। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से रिपल्शन हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसका H अच्छे से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए दिस इज लेस एसिडिक। ये एरोमेटिक का हो गया। एलोफेटिक पे देखो, ये बेटा नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ और मुझे बताना है इनमें से आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और क्यों। यू कैन टेक योर टाइम, आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो, पूछ भी सकते हो मुझसे, पर ट्राई करो ये बताना कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। यहाँ आपने एक फ्लोरीन लगाया है, यहाँ आपने एक क्लोरीन लगाया है, यहाँ आपने 2 फ्लोरीन लगाए हैं और यहाँ आपने यहाँ फ्लोरीन लगाया है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? फर्स्ट वाला। अच्छा, के बाद फोर्थ है सबसे ज्यादा। फोर्थ है सबसे ज्यादा, गुड, वेरी गुड। और फिर उसके बाद थर्ड। थर्ड, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड। देखो, जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखो, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक है डिस्टेंस, कि कितने दूर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है। दूसरा है नंबर, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड हैं। और तीसरा है स्ट्रेंथ, कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपने जज करना है। तो इसमें मैंने ट्राई किया कि तीनों चीजें आप कंसिडर कर सको। वेरी गुड। चलो, अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ का हो गया। बाकी इस प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट है कि HVZ रिएक्शन याद करो, डीकार्बोक्सिलेशन याद करो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ जाता है, जो कन्वर्जन ग्लिकोक रिएक्शन हो गया और क्या बोलते
वो अमोनिया साइनाइड और अमाइड वाला नेक्स्ट चैप्टर के लिए. नाउ टेक आउट योर असाइनमेंट्स. हैव यू गॉट द असाइनमेंट्स? आई गिव यू 5 मिनट. पहले थोड़ा सा कर लो. आई होप आप फटाफट कर ही लोगे इसको. कर लोगे तो मीन्स भी स्टार्ट कर सकते हैं. मेडिकल तुम बहुत खुश हो लिया. अब तुम्हारे से ही पूछूंगी सारे क्वेश्चंस. चलो करें स्टार्ट. चलो 12th मेडिकल फर्स्ट बेंच मिडल रो. अनम्यूट करो माइक. मैंने म्यूट कर दिया था. 12th मेडिकल फर्स्ट बेंच. हम शुरू करेंगे 13th क्वेश्चन से. कन्वर्जन से. जाना नहीं है अभी. क्वेश्चन का आंसर भी देना है. यस. कन्वर्ट पैरा नाइट्रोटोलुइन टू 2 in अभी बताओ. एक दूसरे से देख के नहीं. अभी आप बताओ मेरे को. प्रीवियस क्वेश्चन है ये सारे जो भी मैंने पिक किए हैं असाइनमेंट के लिए. एसिड के PYQs हैं ये बेटा. स्ट्रक्चर बनाओ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का.
काफी ध्यान है। बताओ आपने अमीन चैप्टर कहाँ तक कर लिया है? मैम स्टार्ट ही किया है मैम, सर लीव पर है तो अब नहीं होगा। सर आ नहीं रहे ना हमारे कहाँ गए? हिमाचल हिमाचल में क्या घूमने गए हैं? सर के पास हॉस्पिटल में भी पूरा नहीं हुआ। स्टार्ट ही हुआ है। हाँ सुनो, अब ध्यान से सुनो। क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको पहली बार बोली कि एसिड और अमीन्स आपस में बहुत रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैंने अमीन्स चैप्टर का भी आपसे पूछा। अब क्या है, अगर CH3 से COOH बनाना है, मैंने आपको बोला कन्वर्जन में वो बहुत यूज होता है, कुक रिएक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ से तो याद देखना है कि CH3 से COOH तो बन जाएगा, ठीक है। एसिड अगर लग जाएगा तो एसिड मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन भी लग जाएगी, ठीक है। तो वो ब्रोमीन ग्रुप भी लग जाएगा। लेकिन NO2 कहाँ जाएगा? NO2 को हटाना है हमको, ठीक है। तो आप अमीन्स में अगर शुरू किया है प्रेपरेशन में, अगर प्रिपरेशन पढ़ ली है, हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करते हैं H2PD या SNHCl या FeHCl डाल के, तो इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये NH2 बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको हर रिएक्शन डायरेक्ट सिंगल स्टेप में नहीं मिलेगा, कन्वर्जन में आपको मल्टीपल स्टेप्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी रिडक्शन करोगे NO2 की और ये NH2 बन जाएगा। फिर आप इसमें NaNO2 और HCl डालोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन पर। तो इसमें डाई अजोटाइजेशन हो जाएगी, मतलब यहाँ पर एनिलीन से बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अब मुझे ये ग्रुप चाहिए ही नहीं, यहाँ पहले NO2 था, फिर NH2 लगाया, फिर N2Cl लगाया। ये इसलिए लगाया क्योंकि हमने जो NCERT में रिएक्शन पढ़ने, उनका यही एक इलाज है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर N2Cl को आपको हटाना हो तो आप इसमें H3PO2 डालते हो या इथाइल अल्कोहल डालते हो, तो ये N2Cl निकल जाएगा। अभी आपके पास सिर्फ टॉलुइन रह गया, तो अभी तक सिर्फ आपने ये किया कि NO2 को हटा दिया, ठीक है। फिर इस CH3 को COOH ग्रुप में चेंज करने के लिए हम इसमें डालेंगे KMnO4 KOH और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। ये हमने डाला KMnO4 और KOH और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक क्या, ठीक है। तो ये COOH बन जाएगा। और जो COOH ग्रुप है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पर आपको ब्रोमीन मिल जाएगा, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। और सेकंड वाला ट्राई करो, जो 13th का सेकंड पार्ट है, प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड। ये वाला भी आपका नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन से लिंक्ड है,
तो इसका ये मतलब हुआ, ये कन्वर्जन मैंने तभी करवाई पहले कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन में ऐसा नहीं सोचना कि एसिड के तो ये, देखो मैं आपको बताऊं, जो बैक एक्सरसाइज है ना एल्डिहाइड की, वही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल देती है। बैक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है, नेमिंग पे इतना चाहे आप ना भी करो, लेकिन जो बाकी वो एल्डोल कंडेंसेशन वाले सेकंड और थर्ड पेज है ना क्वेश्चंस के, बैक एक्सरसाइज के सेकंड और थर्ड पेज क्वेश्चंस हैं जहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से करो, जो फिलअप्स है अच्छे से करो, उन्हीं फिलअप्स को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके, कार्बन्स कम ज्यादा करके वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कन्वर्जन तो मतलब सेकंड हाईएस्ट लेवल में बोलूंगी, क्योंकि हाईएस्ट लेवल मुझे लगता है कि एनालिटिक क्वेश्चन ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि उसमें सोचना भी पड़ता है। कन्वर्जन में एटलीस्ट आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया तो रिएजेंट्स ही ऐड करने हैं। एनीवेज आपके पास था क्या था, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, तो दिस इज CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है, इससे मुझे बनाना है CH3COOH। ठीक है, मुझे एक कार्बन कम करना है इसमें, तो ये कैसे करेंगे? अभी तक हमने इस चैप्टर तक कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें कम करना हो, बढ़ाने वाला किया है। बढ़ा कैसे सकते हैं? साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाते हो, तो साइनाइड जहां पर भी लगा देते हो, अगर Cl को हटा के CN लगा देते हो तो एक कार्बन बढ़ जाता है, या ग्रिग्नार्ड रेजन के साथ जो रिएक्शन करा देते हो उसमें भी कार्बन बढ़ जाता है। कम करने के लिए आपने पहले इसमें अमोनिया ऐड करनी है। अमोनिया ऐड करोगे, पहले सॉल्ट बनेगा, हीट करोगे तो अमाइड बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास अमाइड। अब इस अमाइड से एक कार्बन कम का अमीन बनाने के लिए आपको करना पड़ता है एक रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें आप इसमें क्या डालते हो? हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, अमाइड में ब्रोमीन डालना है। ठीक है, तो ब्रोमीन डाल दिया, अमाइड तो है ही, और साथ में बेस डाल दिया, तो एक कार्बन कम का अमीन बन, अरे एसिड बनाना है हमको, तो सॉरी मैं तो इसको अमीन ही बना दिया, हमें तो इसका एसिड बनाना है। फिर अच्छा ठीक है, पहले वहां तक ही पहुंचाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और एक और स्टेप करना है। अभी यहाँ पर नहीं बनेगा ये डायरेक्ट, इसका प्रोडक्ट हम इधर बनाते हैं, ये बन जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है, ये अभी सिर्फ अमीन बना, अभी हमने इसको एसिड में चेंज करना है, तो इस अमीन की हम वो डाइजोनियम सॉल्ट जैसे बनाते हैं, जैसे हम सैंड में रिएक्शन में हमने बनाया था, वैसे ही NaNO2 और HCl हमने डाला 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक्चुअली ये पहले बनता है डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि एलिफेटिक, जब कार्बन की चेन का अमीन बनता है तो वो स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, उसके साथ जो वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है उससे ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और फिर इस अल्कोहल में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये जो पोर्शन है अमाइड से अमीन बनाने का, ये आपका अमीन से रिलेटेड है। और अमीन के मैंने कहा क्वेश्चन जो एसिड के आएंगे प्रीवियस ईयर है, मैंने आपको बताया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इस तरीके से यूज हुआ है। अभी पिछला करो, 11th क्वेश्चन करो, बाकी तो आप कर ही लोगे।
हाँ जी बेटा, बनाया। देखो पहले आपके पास बेंजीन, बेंजीन में CH3COCl डालोगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, यह है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये आपके पास A बन जाएगा। ठीक है, इसमें फिर ये कीटोन है, इसमें KMnO4 KOH डाल के हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये सीधा COOH बन जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में भी कुछ है, जिंक। अच्छा ठीक है, पहले इसने इसको रिड्यूस किया हुआ है। ये है कि इसने यहाँ पर जिंक, मरकरी और HCl डाला है, ZnCl और HCl। तो इससे क्या होता है, Cu ग्रुप से CH2 ग्रुप बन जाता है, तो आपका यहाँ पर CH2CH3 बन जाएगा और ये आपका B वाला कंपाउंड बन जाएगा। और इसमें अगर KMnO4 KOH डालोगे तो ये एसिड बन जाएगा। और अगर आप A में, जो कि है CH3COCH3, इसमें NaOI डालते हो तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा, ये एक पार्ट ऑक्सीडाइज होके COO नेगेटिव और दूसरा पार्ट COO Na लिख दो CH यहाँ पर, और दूसरी साइड आइडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यही 3 इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने कराए, बाकी आई एक्सपेक्ट कि आप खुद करोगे बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड। तो पढ़ना, फिर नेक्स्ट टाइम अमीन्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।